भगवान श्री राम कहते हैं गुरु के कमल रूपी चरणों की, पंकज कमल को कहते हैं, कमल रूपी चरणों की सेवा करना चाहिए। तन से करो, मन से करो, धन से करो, बुद्धि से करो, भूमि दान देकर करो, समय दान करो, वस्त्र दान, फल दान, भोजन दान, अन्न दान, जो भी तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार सेवा करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं भेरा राम चौधरी जी, विशाखापट्टनम के, तो कह रहे थे कि उज्जैन में जो आश्रम बनेगा उसमें जितना इलेक्ट्रिक सामान लगेगा, बिजली वाला, वायर है, स्विच बोर्ड है, स्विच है, बल्ब है, लाइट है, हेलोजन है, सोलर लाइट, जो भी, उस सब में निःशुल्क दान करूँगा। मेरा इलेक्ट्रिक का बिजनेस। तो उन्होंने जोड़कर हमको बताया कि 15 लाख का लगेगा करीब करीब। तो हमने कहा अभी तो ज़मीन वही नहीं लिया, कैसे जोड़ लिया? बोले हम सब समझ लिए कि बड़ा आश्रम बनेगा, 15 लाख की लाइट लगेगी, खर्चा आएगा। तो हमने कहा ठीक है। और बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि ज़मीन भी मैं खरीद कर दूँ और मकान वहाँ जो बने वो भी बना कर दूँ, सब सेवा मैं कर दूँ। मुझे बड़ा उद्योगपति आशीर्वाद देकर बनाओ, मुकेश अंबानी जैसा बना दो, फिर हम सेवा करेंगे। 7 महीने से लॉकडाउन है, जिसमें 135 कुंटल अन्न भेजा है। लगभग मैं मुस्तफाबाद कबीर धाम तपोभूमि श्री क्षमादेव के सानिध्य में रहा। 3 बार वहाँ गाड़ी गई पहुँचाने के लिए। एक बार यहाँ गाड़ी आई 22 कुंटल तो मिश्री भेजा है, 22 कुंटल मिश्री घोर घोर पीऊ। 6 गीजर भेजा है, बहुत बड़ी सेवा है। और हमारे परम भक्त श्री आरबी सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी, बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट ठाणे महाराष्ट्र वाले, वो माता जी हर तीसरे चौथे दिन बोलती है, उसके पति जी बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर वो आशीर्वाद लेती, यही बात बोलती, गुरुदेव आप कोई चिंता मत करना, आपको कुछ भी नहीं होगा, और आपके भक्त बहुत हैं। ऐसे बताती, बहुत भक्त हैं आपके, हम सब देख लिए, बहुत भक्त हैं और सभी श्रद्धा वाले हैं, और हम भी श्रद्धा रखते हैं, कुछ भी कमी नहीं होगी, चाहे कोरोना आए और चाहे पोरोना आए, आपकी सेवा में कमी हम लोग नहीं होने देते। वास्तव में भक्त की श्रद्धा अपने श्रद्धेय के प्रति फिक्र करती है कि हमारे श्रद्धेय गुरुदेव को कोई संकोच तो नहीं है, उनकी व्यवस्था बनाती है। गुरु तुम्हारे भीतर आस्था पैदा करता है, फिर तुम्हारी आस्था गुरु की व्यवस्था को पैदा करती है, और आस्था और व्यवस्था के बीच में मोक्ष का रास्ता निकलता है, कल्याण होता है। इसलिए गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखना चाहिए, और गुरु भी वैराग्यवान होना चाहिए, तपस्वी गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु हो। अभी मैंने सुनाया ना, बाल ब्रह्मचारी, परशुराम में ये विशेष गुण है कि बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी संत का मिलना भी बहुत कठिन है। बीच में तो बहुत लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आधे दिन भोगाचारी, फिर बीच में ब्रह्मचारी, फिर लास्ट में बिना बिचारी। ऐसा तो बहुत सारा लोग हो जाता है। घर में हुई खटपट
तो चल गुरुवर के मठ पर, और गुरु ने बताया काम तो चेला रमता राम। कुछ ऐसे भी लोग साधु बन जाते हैं, घर में मार पीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, पत्नी को मार कर, और बेटे ने उनको कूटा खूब है, और फिर साधु बन गए। फिर मेरे पास आए, बोलते साहेब बंदगी साहेब, पकौड़ी खाओ साहेब। तो मैं सोचता हूँ पीछे से उसका बैठा है, अरे बोले ये काल तुम्हारे पास बैठा? नहीं कही काल है, ये तो कल ही आया। बोले ये तो मम्मी को मार कर आया है, मैं भी इसको रपटा के पीटा हूँ, और ये तुम्हारे पास देखो कब तक साधु रहता है, किसी दिन तो उपाधु बनेगा। साल 2 साल बीता, फिर साधुओं से अकड़ने लगा, ऐंठने लगा। बोला काटी कूटा कर दूंगा। गुरु बोल रहा आलू काट, बोले आलू नहीं काटूंगा, साधु काटूंगा। अरे आलू गोभी काट, बैंगन काट, भिंडी काट। बोल रहे नहीं इसको तो नहीं काटूंगा, साधु काट दूंगा। अब इतनी ऐंठ दिखा रहा है, ये काहे का संत है? कैसा ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप केवल संसार के भोग न भोगे। ब्रह्मचारी का अर्थ ये भी है संसार को गलत दृष्टि से देखना भी नहीं है। आंखों से भी ब्रह्मचारी बनो, कानों से भी ब्रह्मचारी बनो। कानों से भी भोग विलास के शब्द सुनना नहीं है। और याद रखना हाथों से भी ब्रह्मचारी बनो, पैरों से भी बनो, और बातों से भी, वाणी से भी ब्रह्मचारी बनो। तुम्हारे मुख से भी चर्चा भोग विलास की नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की ही चर्चा होनी चाहिए। जय साहिब बंदगी। साहिब और साधु की जान है ब्रह्मचर्य। बिल्कुल, यदि आपकी नेत्र वश में है तो जिस पर तुम दृष्टि डाल दोगे वो कृपा की दृष्टि बनेगी, और वो कृपा की दृष्टि से उसके ऊपर अगर कोई बाधा बला की नजर है तो आपकी कृपा की नजर से बाधा बला का प्रभाव खत्म हो जाए। बहुत से मेरे पास आते बोलते घर में बहुत बाधा बला है, अला बला बाधा बला। तो हमने कहा कैसी बला है? बोले रात में पत्थर गिरते हैं घर में। तो हमने कहा दिन भर बटोर के रखो, दीवार उठाओ, तुम बेवकूफ़ आदमी। हाँ, 600 रुपया ट्राली वाले को दो तब पत्थर लाकर ट्राली भर डालता है। कितने किस्मत वाले हो, गिर रहे हैं अपने आप। अरे बोलता है छोटे छोटे गिरते हैं। तो हमने कहा छोटे गिरते हैं तो उनको नींव में डाल दो, कूट के बनाओ मकान। बोलता है पता नहीं कौन बला है, ऊपर से गिरते हैं। तो हमने कहा पत्थर हमेशा ऊपर से गिरता है, नीचे से थोड़ी गिरता है। तो मैंने कहा चावल लाओ थोड़ा, तुम चावल लाए, गुरु मंत्र पढ़ दिया। हमने कहा छिड़क दो घर में। रात भर सो गए वो लोग। सवेरे आए, बोले सब ठीक हो गया, आज कोई पत्थर नहीं गिरा, है शक्ति। तो हमने कहा बिल्कुल है। बोले कि अब क्या करूं? मैंने कहा आप दान पुण्य करो। बोले गरीब आदमी हूं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा तो पत्थर फिर गिरा दूंगा, और क्या, कुछ कर नहीं पाओगे। बाधा बला आपके ऊपर अगर कोई संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, बस एक ही काम करना, गुरु का सच्चे मन से ध्यान करना। और ध्यान करके गुरु से कहना, गुरु तो दूर है, वो सुन नहीं रहा है, फिर भी तुम वही कहना, हे गुरुदेव इस कष्ट से आप उबार लो, इस दुख से उबार लो। गुरु की शक्ति, भक्ति आपको उस दुख से पार कर देगी।